नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल केएस एजुकेशन पॉइंट पर आप लोग का फिर से स्वागत है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि हम पिछला वीडियो में आप लोग को बताए थे बिहार का सामान्य परिचय और बिहार का भौतिक विभाजन, तो आज हम लेकर आए हैं बिहार का दोस्तों नदियों के बारे में हम लेकर आए हैं, जिससे आपका बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं बीपीएससी और बिहार दोस्तों बिहार दरोगा से दोस्तों पीटी मेंस दोनों में पूछा जाता है। अगर आप बीपीएससी या बिहार दरोगा के मेंस की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा वीडियो भी होने वाला है। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे नया जो वीडियो अपलोड करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके चैनल पे जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का मुख्य टॉपिक लेकर आए हैं बिहार की नदियां, जो आज दोस्तों हमको याद नहीं करना दोस्तों, हमको समझना है। वो भी कैसे समझना है, वो मेरे वीडियो को देखिए। पूरा देखने के बाद दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा कि क्या पढ़ाएं सर। लेकिन हम आज लेकर बता रहे हैं दोस्तों, मैप के द्वारा आपको पढ़ाएंगे ऐसा दोस्तों जो कि आप कभी भी भूल कर नहीं भूलिएगा। तो चलते हैं दोस्तों आज के जो है मैप की ओर चलते हैं दोस्तों। कि पहला नंबर देखेंगे कि उत्तर में आप लोग जानते हो दोस्तों क्या है, तो उत्तर में दोस्तों नेपाल हो जाएगा। क्या दोस्तों, तो नेपाल जो देश है वो हो जाएगा उत्तर में, और दोस्तों दक्षिण में हो जाएगा क्या होगा, तो दक्षिण में आपका दोस्तों जानबे करते हुए दोस्तों कि झारखंड हो जाएगा। क्या होगा, तो झारखंड हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण में हो जाएगा। फिर उसी तरह हम दोस्तों अगर आप नहीं जानते हैं तो दोस्तों पूरब में देखना है, तो पूरब में आपका वेस्ट बंगाल हो जाएगा, और दोस्तों और पश्चिम में हो जाएगा आपका क्या, तो पश्चिम में दोस्तों आप लोग जानते होंगे यूपी हो जाएगा। तो इसी तरह हम दोस्तों पहला नंबर देखते हैं दोस्तों कि बिहार जो है, ये जो है बिहार का जो नदियां हैं दोस्तों, तो बिहार पहले टॉपिक आपको आता है। एक नदियां जो है बिहार के बीचों बीच से दोस्तों एक नदियां जो है गुजरती है। कौन नदी गुजरती है, तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों, उस नदी के नाम है गंगा नदी। क्या है दोस्तों, तो गंगा नदी। एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। दोस्तों पूछता है एग्जाम में, अक्सर एग्जाम में पूछ दिया गया है, बहुत बार पूछा है कि जो है बिहार के दोस्तों दो बराबर भाग में जो है कौन नदी काटता है, तो गंगा नदी काटता है। कौन नदी काटता है, तो गंगा नदी जो है दोस्तों आपको जो है बिहार के जो है दो बराबर भाग में काटता है, जो कि दोस्तों आपको जो है यूपी यानी कि दोस्तों उत्तर से प्रवेश करता है दोस्तों, और यानी दोस्तों सॉरी उत्तर प्रदेश से प्रवेश करता है और वेस्ट बंगाल में जाके ये गिरता है। कहाँ, तो वेस्ट बंगाल में जाके गिरता है। अगर पूछेगा दोस्तों आपको जो है कि गंगा नदी जो गंगा जो नदी जो आते हैं वो दोस्तों पूरब से आते हैं। कहाँ से होते हैं, तो पूरब से आते हैं दोस्तों, सॉरी पश्चिम से आते हैं और पूरब में गिरते हैं। उसी तरह हम देखते हैं आगे जो है कि इसमें क्या पढ़ना है, तो देखना है कि दोस्तों नदी के बारे में इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आता है वो दोस्तों आपके लिए आता है। तो हम लोग आज देखना दोस्तों कि कहाँ जो है कौन सा नदी जो है कौन सा जो गंगा नदी में आकर मिलता है। तो सबसे पहले चलते हैं दोस्तों, हिमालय जो है उत्तरी बिहार में पड़ता है। कहाँ, तो हिमालय की जो पहाड़ी है आप लोग जानते होंगे, हिमालय जो है हिमालय की जो पहाड़ी है, हिमालय जो है आपको पड़ता कहाँ पड़ता है, तो हिमालय जो पड़ता है आपको दोस्तों वो नेपाल में पड़ता है, जो कि दोस्तों आपका उत्तरी बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, इनको आपको जो होता है उत्तरी बिहार में आपको पड़ता है, आपका हिमालय पड़ता है उत्तरी बिहार में पड़ता है। क्या है, उत्तरी बिहार में आपका हिमालय पड़ता है। फिर देखना हम जो है उसी तरह देखते हैं कि उत्तरी बिहार से जो है उत्तरी बिहार से जो है गंगा नदी में कौन कौन सा जो है नदी आकर गिरता है, उसी तरह हम देखेंगे। तो यहाँ से हम दोस्तों यहाँ से एक जो है नदी आता है जो कि आपका दोस्तों कि नेपाल से आता है, जो कि कहाँ से, तो नेपाल से एक नदी जो आता है दोस्तों, उस नदी का नाम है घाघरा नदी। कौन सा नदी है, तो घाघरा नदी जो है यहाँ पर दोस्तों एक जो है एक ऐसे आता है, इधर से आता है सरयू नदी। तो यहाँ पर दोस्तों सरयू नदी जो है एक जो है सरयू नदी आता है, यहाँ पर जो है घाघरा नदी आता है। कहाँ नदी, तो घाघरा नदी। अगर आपको पूछता है दोस्तों कि जो है नेपाल से कौन सा नदी यहाँ पर जो है भारत में गिरता है, तो यहाँ पर दोस्तों हिमालय से नदी जो गिरता है वो घाघरा नदी हो गया, आपको जो है सरयू नदी जो आगे गिरता है। उसी तरह हम देखते हैं आगे एक और नदी आता है, जिस नदी का नाम है गंडक नदी। कौन सा नदी है, गंडक नदी जो है आपको वो आता है। गंडक नदी भी एक जो है महत्वपूर्ण जो नदी है, इससे भी आपका अक्सर एग्जाम में पूछ देता है कि दोस्तों जो है गंडक नदी जो है कहाँ से गिरती है, तो वो दोस्तों आपको दोस्तों नेपाल के हिमालय से गंडक नदी गिरती है। फिर आपको दोस्तों बूढ़ी नदी हो जाता है। क्या, तो बूढ़ी नदी जो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका बूढ़ी नदी जो होता है, ये भी जो है आपको जो है कहाँ से गिरती है, तो आपको दोस्तों गिरती है, ये गिरती है आपको जो है नेपाल से गिरती है, यानी कि हिमालय से गिरती है। तो बूढ़ी नदी भी ये आपको गिरती है। तो आपको अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो है बार बार पूछता है दोस्तों घाघरा नदी कहाँ से गिरती है, या इसका जो पीटी मेंस दोनों में पूछा जाता है। फिर उसमें देखते हैं दोस्तों कि बागमती नदी। तो बागमती नदी भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नदी है, जो कि आपको अक्सर एग्जाम में
एग्जाम में पूछा जाता है कि बागमती नदी जो है वो कहाँ से गिरती है, तो आपको उत्तरी बिहार से दोस्तों, यानी दोस्तों हम कह सकते हैं हिमालय से गिरती है, यानी कि नेपाल के हिमालय से जो है गिरती है। फिर आपको कह सकते हैं कमला नदी भी एक है, क्या है, तो एक कमला नदी भी है, उस नदी का नाम है कमला नदी। कमला नदी सब जो है अक्सर ये छोटा मोटा नदी है, लेकिन इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन जो जो भी रहेगा नदी रहेगा उसके बारे में हम जो है डिटेल बताएंगे आपको कौन कौन सी नदी से क्वेश्चन आता है। फिर आपको दोस्तों आप नाम सुने होंगे कोसी नदी, क्या दोस्तों, कोसी नदी जो कि बहुत भयानक नदी है, आपको नाम सुने होंगे। कोसी नदी जो है बहुत भयानक नदी है, उत्तरी बिहार का सबसे भयानक नदी है और बिहार राज्य का सबसे भयानक नदी है माना जाता है। इससे अक्सर एग्जाम में बहुत ज्यादा भीविया ये नदी है, ये वाला अक्सर एग्जाम से पूछा जाता है। इसी दोस्तों इसी का जो है बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है दोस्तों, क्या, तो बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। इसी को जो है कोसी नदी को ही बिहार का शोक नदी कहा जाता है। ये अक्सर नदी जो है कोसी नदी जो है अक्सर जो है जब जब बिहार में जब बरसात होता है तो नदी दोस्तों ऐसा नदी है जो कि अपना जो मार्ग हमेशा बदलने में ये तैयार रहता है। आपको अक्सर एग्जाम में भी पूछता है कि जो है मार्ग बदलने वाला दोस्तों एकमात्र एक नदी कौन सा है, तो दोस्तों कोसी नदी है जो कि एकमात्र नदी है मार्ग बदलने में। एक कब दोस्तों बारिश में दोस्तों कब जिधर आता है, यानी कहीं भी आपको मार्ग बदल लेगा, इसका कोई भी अता पता नहीं है, इसलिए बहुत ही प्रचलित नदी है और बहुत ही बाढ़ लाने वाला नदी भी इन्हें माना जाता है दोस्तों। अब बहुत इसी के कारण जो है कोसी नदी के कारण जो है बहुत सा क्षति जो है पूर्ति होता है उत्तरी बिहार में होता है। फिर एक और नदी है वो महानंदा नदी, क्या है, तो वो दोस्तों आपका जो है महानंदा नदी, महानंदा नदी जो है ये भी जो आपको जो है ये गिरता है। तो अक्सर एग्जाम में दोस्तों यहाँ पर जो है आपको बताएं जैसे कि सरयू नदी हो गया, घाघरा नदी हो गया, गंडक नदी हो गया, बूढ़ी नदी हो गया, बागमती नदी हो गया, कमला नदी हो गया, कोसी नदी हो गया, महानदी नदी हो गया, महानंदा नदी हो गया। दोस्तों महानदी एक अलग है जो कि दोस्तों आपका महानदी एक अलग है जो कि उड़ीसा में शायद पड़ता है, ठीक ना। तो महानंदा नदी यहाँ पर बोल रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर दोस्तों उत्तरी बिहार दोस्तों जबकि हम कहते हैं उत्तरी बिहार का ये सारा जो है नदी है जो कि आपका दोस्तों ये पूरा जो एरिया दोस्तों हम कह सकते हैं ये पूरा जो पूरा एरिया है आपका उत्तरी बिहार जो पूरा एरिया है ये दोस्तों बाढ़ के नाम से जाने जाते हैं, क्या दोस्तों, तब बाढ़ के नाम से जाने जाते हैं उत्तरी बिहार, जो कि अक्सर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि जो है बाढ़ के नाम जाने वाला जो है जो क्षेत्र कौन सा है, तो आपको उत्तरी बिहार जो हो जाएगा जो कि बाढ़ के नाम से जाने जाते हैं। फिर आगे हम देखते हैं इसमें दोस्तों जो है दक्षिणी बिहार में हम जाते हैं, कहाँ, तो दक्षिणी बिहार में हम जाते हैं। दक्षिणी बिहार में जो है कौन कौन सा नदियां हैं, तो दोस्तों आपको जो है कौन कौन सी नदियां उसके बारे में हम जानते हैं। तो एक जो है नीचे से आता है कर्मशाला दोस्तों, क्या है, तो दोस्तों आपको पूछता है दोस्तों कि ये अक्सर आता है कौन सी नदी है, आपको हो जाएगा कर्मशाला। ठीक उसी तरह देखना है कर्मनाशा, क्या दोस्तों, तो कर्म जो है कर्मनाशा जो अक्सर दोस्तों यहाँ पर जो है आपका एमपी से होकर गुजरता आता है, कहाँ से, तो एमपी से होकर आता है। कर्मनाशा जो नदी है तो वो जो है आता है वो दोस्तों कहाँ जाता है, तो यानी दोस्तों आपको जो है एमपी से होकर गुजरता है जो कि हिमाचल जो है हिमाचल पहाड़ी से आता है, तो कर्मनाशा आता है। फिर आपको पूछा जाता है कौन नदी है, तो आपको नीचे से आता है एक सोन नदी, क्या है, तो सोन नदी भी एक जो है प्रचलित नदी है, सोन नदी है, क्या है, तो सोन नदी भी एक जो है नीचे से आती है, ठीक ना। उसी तरह हम देखते हैं सोन नदी जो आती है दोस्तों ये भी एमपी से आता है, कहाँ से आता है, एमपी से, यानी दोस्तों महाराष्ट्र सॉरी मध्य प्रदेश से ये भी जो है आपको आता है, जो कि आपको अक्सर एग्जाम में पूछता है। सोन नदी जो है आपका यहाँ पर जो है सोन नदी यहाँ पर दोस्तों पटना राज्य है, सॉरी पटना जो है राजधानी है, तो आपको दोस्तों पटना होते हुए आपको सोन नदी आता है, इधर से गंगा नदी मिलते हैं। आपको अक्सर एग्जाम में पूछता है कौन कौन सा नदी से दोस्तों पटना घिरा हुआ है, तो कर्मनाशा नदी, सोन नदी और गंगा नदी अक्सर एग्जाम में बार बार पूछता है। बहुत ज्यादा भीविया ये क्वेश्चन है कि दोस्तों ये सोन नदी और कर्मनाशा नदी और गंगा नदी से तीनों नदी से जो है पटना शहर घिरा हुआ है। फिर उसी तरह हम देखेंगे आगे दोस्तों यहाँ पर जो है एक जो है फाल्गु नदी, क्या है, तो फाल्गु नदी है, जो है फाल्गु नदी। ये फाल्गु नदी दोस्तों ये भी प्रचलित नदी है, इनका भी नाम लोग आप सुने होंगे। फाल्गु नदी है जो कि आपको गया में पड़ता है। इसी नदी के किनारे महात्मा बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति हुआ था और इसका जो है फाल्गु नदी किनारा हुआ था दोस्तों, क्या। उसी तरह हम देखेंगे बगल में आप है कील नदी, कील नदी बगल में आपको है कील नदी है, क्या है, तो कील नदी है। आपको इस सबसे उतना क्वेश्चन नहीं आता है दोस्तों। अब फाल्गु नदी का है दूसरा नाम है निरंजना नदी, क्या है, निरंजना
निरंजना नदी दोस्तों, इसका पुराना नाम है निरंजना नदी। जिस समय गौतम बुद्ध के जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था उस समय जो है निरंजना नदी के किनारे ही इनका ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, और अब इनका जो है नाम पड़ गया फल्गु नदी नाम पड़ गया। फिर आपको क्यों नदी हो गया दोस्तों, और फिर आपको पूछता है आपको स्मिधर नदी है और है अजय नदी। क्या है अजय नदी, ये भी अजय नदी भी इधर आपको आता है। तब बहुत ही प्रचलित ये सब नदियां हैं जो कि आपका नदी आता है। फिर आपको पूछता है अक्सर एग्जाम में दोस्तों कि बिहार राज्य में जो है गंगा नदी की दोस्तों कितने किलोमीटर में फैला हुआ है, कितने किलोमीटर इसका जो है लंबाई है, ठीक ना। तब बहुत ज्यादा प्रचलित ये क्वेश्चन है। टोटल दोस्तों आपको जो है गंगा नदी जो है यूपी से वो आती है, जो कि आपको जो है बिहार में जो है टोटल जो है इधर जो है वेस्ट बंगाल में जाकर घुसती है। टोटल जो है बिहार जो है गंगा नदी जो है लंबाई है वो कितने किलोमीटर तक है, टोटल दोस्तों आपको हो जाएगा 445 किलोमीटर। कितना, 445 किलोमीटर। बहुत अक्सर एग्जाम में बार बार पूछा गया है और बहुत ज्यादा भीड़ आई है दोस्तों, इसलिए हम बात कर रहे हैं कि वीडियो को भगाना नहीं है, वीडियो को पूरा देखना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को लाइक नहीं की है तो वीडियो को एक लाइक कर तो बनता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो दिल से एक लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपका दोस्तों मेरा मेहनत दोस्तों आप बस हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं मेरे लिए दोस्तों। आप जो है 2 सेकंड में टाइम निकालिए और दोस्तों के साथ जो है शेयर करना, ये वीडियो को मत भूलिएगा। तो आपको बताया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो एक नदी जो यहाँ पर जो है गंगा नदी जो है बिहार में जो है टोटल जो इसका जो लंबाई है टोटल 445 किलोमीटर है। तो सोन नदी दोस्तों आपके बात बताते हैं। सोन नदी परियोजना आप लोग जानते होंगे, इस सोन नदी परियोजना दोस्तों जो कि आपको जो है बना था, जो कि अंग्रेजी के शासनकाल में ही जो है ये बना था। सोन नदी परियोजना बना था जो कि आपको दोस्तों 1875 ईस्वी में बना था। कितना बना था, 1875 ईस्वी में जो है इस सोन नदी का जो है प्राचीन नदी, इसका जो है प्राचीन जो है परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, जो कि अंग्रेज के अंग्रेज द्वारा बनाया गया था। सोन नदी के जो है प्राचीन नदी जाता था। तो इसका दोस्तों आप 1874 ईस्वी में जो है सोन नदी की जो है स्थापना किया था। इसी नदी किनारे इसी नदी की जो है पुराना नदी है जो कि आपको जो है सोन नदी जो है परियोजना बनाया गया था। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इतना आपको समझ में आया होगा, तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद भी हम आपको कुछ बताने वाला है अलग, ठीक है। उसी तरह से चलते हैं। जी हाँ, ठीक। यहाँ पर एक नदी और है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप उस नदी के नाम लोग सुने होंगे, पुनपुन नदी। जो बहुत ये भी नदी जो है पुनपुन नदी जो है ये भी बहुत प्रचलित नदी है। क्या है, तो पुनपुन नदी भी बहुत प्रचलित है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हम आगे बताएंगे। तो देखना है फिर से इसको जो है बता रहे थे, तो उसमें देखना है कि कौन सा नदी जो है कहाँ से गिरती है, उसका जो हम लेकर जो है चार्ट बेसिस बताएंगे, क्योंकि चार्ट बेसिस बताने से आपको माइंड में फिक्स हो जाता है। और दोस्तों अगर आप जो है मैप बिहार का जो भारत का मैप नहीं रखे हुए हैं तो भारत का मैप रख लीजिए और वर्ल्ड का भी एक मैप रख लीजिए, जिससे आपको जो है ज़्यादा समझ में आएगा और दोस्तों आपको दिमाग में फिक्स हो जाएगा और बैठ जाएगा, तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। इसलिए हम बात करें, अगर आप NTPC दोस्तों अगर आप जो है BPSC और दोस्तों बिहार की तैयारी कर रहे हैं दोनों PT मेंस के लिए, तो आपको बहुत ज़्यादा लाभदायक ये वीडियो हो सकता है। और आने वाला जितना भी वीडियो है वो आपको बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो अगर मैप नहीं रखे हुए हैं तो मैप आप ले आइए और दोस्तों आप अपने रूम में दोस्तों रख लीजिए और उसी के अनुसार आप याद कीजिए। तो चलते हैं दोस्तों, कौन सा नदी जो है कहाँ से गिरती है उसके बारे में हम कुछ जानकारी लेते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर देखेंगे गंगा नदी। तो पहला नंबर में है गंगा नदी जो है वो गिरती है, कहाँ से गिरती है, तो गंगोत्री यानी दोस्तों आपको उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी से आती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ गिरती है, यानी कि हम कह सकते हैं जैसे ही बिहार के पहले जो है दोस्तों आपका गंगोत्री से गिरती है, गंगोत्री से आती है, जो कि आप गंगोत्री जो है एक यूपी में है, गंगोत्री है, जो कि उसके बाद जो है आपको यूपी से आती है, उसके बाद बंगाल खाड़ी में चल जाती है, यानी कि इधर से यूपी से आती है और उधर बंगाल खाड़ी में चल जाती है। टोटल जो है नदियों की जो है गंगा नदी जो है बिहार में जो है वो किलोमीटर है, वो कितने किलोमीटर फैला है, 445 किलोमीटर में वो गंगा नदी बिहार में टोटल बिहार में फैला हुआ है। आपको अक्सर एग्जाम में बार बार पूछता है। फिर देखना है सेकेंड नंबर में फाल्गु नदी। क्या है, तो फाल्गु नदी के बारे में आपको बताए थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि फाल्गु नदी के पुराना नाम है निरंजना नदी। इन्हीं नदी किनारे महात्मा जो है बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोध गया में, यानी कि तो हम कह सकते हैं बोध गया या गया भी आपको फाल्गु नदी किनारे बसा हुआ है।
देखना जो आपको जो है छोटा नागपुर पठार जो कि दोस्तों आपको जो है झारखंड से आता है, छोटा नागपुर पठार जो कि झारखंड से आता है, और दोस्तों आपको गंगा टाल क्षेत्र से दोस्तों ये खत्म हो जाता है। कितना, तो गंगा टाल क्षेत्र में ये खत्म हो जाता है। फिर चलेंगे हम देखेंगे आपको पुनपुन नदी क्या दोस्तों, तो पुनपुन नदी भी आपको देखना है। तो पुनपुन नदी के बारे में भी देखना है कि पुनपुन नदी जो है आपको पठारी जो है भाग से आती है, जो कि आपको दोस्तों MP यानी दोस्तों मध्य प्रदेश, यानी दोस्तों आपका कहेंगे मध्य प्रदेश यानी कि जो झारखंड के बगल से जो है मध्य प्रदेश से आती है पठारी जो है क्या पुनपुन नदी, जो पठारी भाग से आती है और फतुहा यानी गंगा में मिल जाती है। कहाँ मिलती है, तो गंगा में मिल जाती है। इसी में आपको बताए थे भी जो पटना जो है घिरा हुआ 3 नदी से घिरा हुआ है, आपको बताए थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो दोस्तों इसमें देखना है घिरा हुआ 3 नदी से वो आप हो जाएगा जो है कर्मनाशा नदी, सोन नदी और दोस्तों और गंगा नदी जो है आपको घिरा हुआ है, तीनों से घिरा हुआ। फिर आपको बोलता है गंडक नदी, तो गंडक नदी से हम लोग देखेंगे कि मध्य हिमालय नेपाल से आगे गिरती है पहकेला घाट से। कहाँ, पहकेला घाट में आगे गिरती है, यानी कि गंडक नदी जो है मध्य हिमालय जो कि नेपाल में पड़ता है, ठीक ना, तो मध्य हिमालय नेपाल से गिरती है आपको और आती है और पहकेला जो है घाट में आकर गिरती है। फिर देखना है आपको इस नंबर में आपको घाघरा नदी, घाघरा नदी और जिसको बोलते हैं सरयू नदी, घाघरा नदी और सरयू नदी दोस्तों दोनों एक ही तरफ से आती है, जो कि आपको जो है उत्तर प्रदेश से आती है। देखना ये जो है आपको जो है आपको दोस्तों ये जो है आपको जो है नंपा श्रेणी से आती है और दोस्तों आपको जो है छपरा गंगा में जाकर मिल जाती है। कहाँ से, तो छपरा गंगा में मिल जाती है। अक्सर एग्जाम में बार बार पूछेगा, तो एक क्वेश्चन आपको मेंस में आपको दागे देगा या PT में आपको दागे देगा कि ये नदी जो है कहाँ से आकर गिरती है, यानी कि हम कह सकते हैं आपको पुनपुन नदी कहाँ से आकर दोस्तों कहाँ मिलती है, एक क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों वीडियो को दोस्तों अच्छा से दिमाग में बैठा लीजिए दोस्तों, आपको चीजें रटने की नहीं है, आपको रटना नहीं है, आपको सीधे जो है इसे याद करना है। तो आपको याद नहीं होता एक बार में, तो 2 बार 3 बार आप वीडियो देखिएगा, आपको सारा समझ में आ जाएगा। फिर चलेंगे हम बूढ़ी गंडक, तो बूढ़ी गंडक देखते हैं जो है आपके सोमेश्वर का पहाड़ी आती है, जो कि नेपाल में पड़ती है। आपको पिछला वीडियो में बताए थे जो है बिहार के जो भौतिक विभाजन में उसमें बताए थे जो सोमेश्वर पहाड़ी आती है, जो कहाँ जाती है दोस्तों इसी सोमेश्वर पहाड़ी के बगल में एक दोस्तों आपका जो है आती है त्रिवेणी नहर, जो कि होकर गुजरती है। क्या है, तो बूढ़ी गंडक जो है आपको जो कि सोमेश्वर पहाड़ी से आती है और मुंगेर के गंगा जी में मिल जाता है, यानी कि दोस्तों मुंगेर जो है आपको गंगा जी के बगल में भी आपको बसा हुआ है, तो गंगा जी में मिल जाता है। तो फिर देखता है आपको जो है अगर आगे है कोसी नदी, जो कि आपको बताए थे कि कोसी नदी ये बहुत ही प्रचलित नदी है बिहार के मामले, बाढ़ के मामले में जाना जाए तो बिहार के मामले में बहुत ही जो है प्रचलित नदी है। अब बहुत ही दोस्तों ये हानिकारक जो है बिहार को पहुंचाता है कोसी नदी, और मार्ग बदलने वाला एकमात्र नदी है वो है कोसी नदी, जो कि बाहर आपको जब बरसात के दिन में मार्ग बदल देता है, आपको जब पानी उसमें आती है तो मार्ग बदल देता है, ताकि आपको कहीं भी आपको दोस्तों कहीं भी आपको वो आंधी तूफान वो ला सकता है। ये जो है आपको जो कोसी नदी जो है दोस्तों आप जो है सप्त कौशिक नेपाल से आती है। कहाँ से, सप्त कौशिक जो है नेपाल से आती है और पूर्णिमा दोस्तों पूर्णिया यानी गंगा जी में ये खत्म हो जाती है। फिर देखना है महानंदा नदी कहाँ है, तो महानंदा नदी जो कि दोस्तों हम भारत श्रेणी से आती है और कटिहार गंगा जी में मिल जाती है। कहाँ, तो कटिहार गंगा जी में मिल जाती है। फिर देखना है आपको सोन नदी, तो सोन नदी भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें से सोन नदी से भी आती है क्वेश्चन आपको सोन नदी के बारे में, जो कि दोस्तों सोन नदी और आपको गंगा नदी और कर्मनाशा नदी ये तीनों के बीच में आपको जो है पटना शहर बसा हुआ है। अक्सर एग्जाम में ये पूछ देता है कि कौन नदी पटना शहर जो है किन किन नदियों के बीच में जो है घिरा हुआ है, तो सोन नदी हो जाएगा, कर्मनाशा नदी और हो जाएगा आपको गंगा नदी हो जाएगा। तो चलें हम देखेंगे ये जो है हम भारत श्रेणी से आती है और कटिहार गंगा में मिल जाती है। फिर देखना है सोन नदी दोस्तों कहाँ से आती है, तो सोन नदी आपको दोस्तों आती है अमरकटक पहाड़ी से आती है। कहाँ, तो अमरकटक पहाड़ी से आती है दोस्तों और बिहार में ही खत्म हो जाती है। फिर देखना है कर्मनाशा नदी, कर्मनाशा नदी की वही हाल है दोस्तों कि विंध्याचल पहाड़ी से आती है, जो कि नेपाल से आती है, विंध्याचल पहाड़ी से आती है और दोस्तों जो है भारत बिहार में ये खत्म हो जाता है। तो अक्सर एग्जाम में दोस्तों ये पूछा जाता है, और इसमें एक और आता है कि गंगा नदी दोस्तों आपको जो है बताए थे जब बिहार में जो है इसका लंबाई है टोटल 445 किलोमीटर इसका जो है ना, इसका जो गंगा नदी का जो है इसका लंबाई है। और फिर अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि गंगा नदी की टोटल गंगा नदी की जो है लंबाई कितना है, यानी दोस्तों बाहर में भी आपको यानी
बिहार से बाहर भी टोटल आपको टोटल पूछेगा। टोटल यहाँ पर दोस्तों आपको हो जाएगा, टोटल जो है गंगा नदी की जो है लंबाई है वो दोस्तों आपको हो जाएगा 2525 किलोमीटर हो जाएगा। कितना? तो 25 तो दोस्तों हो जाएगा 25 किलोमीटर आपको जो है गंगा नदी की जो है लंबाई हो जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो का अभी तक जो है लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखना आगे जो है कुछ जो है महत्वपूर्ण बात है वो है आपका प्रमुख नहरें, जो कि आपको जो है अक्सर जो है बिहार में ये नहरें हैं। तो कौन कौन नहर है आपको दोस्तों? त्रिवेणी नहर, जो कि आपको बताए थे दोस्तों, त्रिवेणी नहर जो कि सोमेश्वर पहाड़ी के बगल से जो है त्रिवेणी नहर बहती है, जो कि प्रचलित ये भी नहर है। त्रिवेणी नहर जो कि दोस्तों आकर जो है गंडक नदी में आकर मिल जाती है। फिर देखना है आपको जो है तिरहुत जो है नहर, क्या है? सॉरी, तिरहुत जो है, तिरहुत हो जाएगा नहर हो जाएगा, क्या होगा? तिरहुत जो है नहर हो जाएगा। फिर आगे हम देखते हैं सारण हो जाता है, फिर आपको जो है तीव्र नदी हो जाता, नहर हो जाता है, फिर आपको जो है राजपुर नहर हो जाता है, जो कि कोसी में आकर मिल जाता है। कहाँ पर मिलता है? तो जो कि आपको जो है कोसी में आकर मिल जाता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब जो है उत्तरी बिहार को हम कहा जाए तो है उत्तरी बिहार आपको जो है हिमालय के नाम से जाना जाता है। क्या है? तो उत्तरी बिहार जो है आपको जो तो उत्तरी बिहार हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आपका हिमालय जो कितना कहा जाता है, ये जो है आपका जो है नेपाल से आता है, हिमालय आता है। और जो है तो हम कहते हैं दक्षिणी दोस्तों आपको दक्षिणी बिहार के नाम से जाने जाते हैं। दक्षिणी बिहार जो हम कह सकते हैं, दक्षिणी बिहार को दक्षिणी बिहार के दोस्तों हम कह सकते हैं आपको जो है प्रायद्वीपीय, क्या कहते हैं? तो प्रायद्वीपीय जो है इसको हम बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं? तो प्रायद्वीपीय जो है नदी जो है नदी या पहाड़ी हम कह सकते हैं। क्या? नदी या पहाड़ी हम कह सकते हैं, जो कि आपका जो है दक्षिणी बिहार में आता है। तो बहुत ही ये सब क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला था। वीडियो हम इतना लेकर आए हैं आपके लिए। आज का मुख्य टॉपिक था वो था दोस्तों बिहार का नदियाँ, जो कि बहुत ही प्रचलित था। तो इसे भी बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, और दोस्तों आपके आसपास में जो भी जो है बिहार दरोगा दोस्तों RBPSC की तैयारी कर रहा है उसे वीडियो को शेयर कीजिए। इतना शेयर कीजिए दोस्तों कि आप एक भी स्टूडेंट जो है इस वीडियो से वंचित न रह पाए दोस्तों। और वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, और कमेंट में दोस्तों हमें कमेंट जरूर करके बताइएगा दोस्तों कैसा वीडियो आपको लगा। तो चलते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम जो है बिहार के अगले टॉपिक में लेकर आएंगे दोस्तों, जो कि दोस्तों अगले वीडियो में लेके आएंगे। जो है अब चलते हैं कि बिहार के बारे में अगला जो हम टॉपिक लेके आएंगे। तो चलते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत।